आपने संस्कृत में 3 वेद पढ़े होंगे, 3 लिंग पढ़े होंगे। वेद नहीं, लिंग। स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग और नपुंसक लिंग पढ़े हैं ना। फिर उसमें आपने पढ़ा राम सीता। राम क्या है? पुरुषलिंग है। सीता क्या है? स्त्रीलिंग है। फिर उसकी वो 7 विभक्तियाँ पढ़ते थे, राम रामौ रामाः, रामम रामायण रामायण, ऐसे पढ़ते थे ना। और उसके बाद सीता की बनाते थे अलग, इकारांत उकारांत है ना, अकारांत है ना। ऐसे नपुंसक लिंग के भी बहुत सारे शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग के भी। जैसे आप कोई लड़की है और वो कहे मैं खाऊंगा, कितना अजीब लगता है ना। यदि कोई लड़की कहे मैं खाऊंगा, मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा, तो अजीब लगता है। और कोई पुरुष कहे मैं खाऊंगी, मैं जाऊंगी, यानी हमारी भाषा भी कैसी होती है? स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसक लिंग के हिसाब से ही हमारी भाषा होती है, अलग नहीं होती है। जैसा लिंग है वैसी भाषा है। यदि लिंग के अनुसार भाषा ना बोली जाए तो अजीब लगता है ना, लगता है ना। आजकल की लड़कियों में बड़ी फैशन चली, मम्मा मैं खाऊंगा, मम्मा मैं जाऊंगा। आजकल की लड़कियों को पता नहीं, वो स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग को मिक्स करती हैं स्त्री और भाषा पुरुष लिंग की, तो ना स्त्री रही। अरे बोलिए ना, लाड़ लाड़ में बड़ा आनंद आता है। लड़की यदि लड़के और लड़का यदि कह दे मम्मी मैं खाऊंगी, दिमाग खराब है तेरा, तो लड़की है क्या? हाँ, लड़के को तो टोंक देती हैं, लड़की को नहीं टोंकती। लड़की का बोलना तो बड़ा अच्छा लगता है ना। नहीं, जैसा लिंग वैसी भाषा होनी चाहिए। चलो घर में तो चल जाता है, और वही बात यदि बाहर जाके बोलोगी तो फिर अच्छी लगेगी क्या? सबके बीच में बोलोगी तो अच्छी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। इसीलिए जैसा है वैसा रहना चाहिए, ठीक है। तो 3 लिंग होते हैं, कौन कौन से? स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग और नपुंसक लिंग, 3 लिंग होते हैं, ठीक है। भगवान महावीर ने इसे 3 वेद कहे हैं। क्या कहा इसे? स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ठीक है। अब जो 2 चीजें हैं, द्रव्य से स्त्री, भाव से स्त्री। द्रव्य से पुरुष, भाव से पुरुष। द्रव्य से नपुंसक, भाव से नपुंसक। और दोनों चीजें अलग अलग हैं। द्रव्य से स्त्री यानी स्त्री का शरीर। द्रव्य से स्त्री मतलब स्त्री का शरीर। स्त्री के शरीर की रचना किसने करी? कर्म ने। स्त्री के शरीर की रचना किसने करी? कर्म ने। माँ के पेट में किसका निर्माण होता है? शरीर का निर्माण होता है। करता कौन है? माँ करती है क्या? माँ शरीर का निर्माण करती है क्या? माँ तो केवल भोजन करती है। क्या करती है? भोजन करती है। और अंदर में जो बालक है या बालिका है उसका शरीर का निर्माण होता रहता है। कोई ऐसा अंदर कारीगर नहीं बैठा है कोई ऊपर कि वो एक आंख बना रहा है, फिर एक नाक बना रहा है, फिर कान बना रहा है, फिर पाँव बना रहा है, फिर तुम्हारे दांत बना रहा है, तुम्हारे बाल बना रहा है। ऐसा कोई कारीगर नहीं बैठा है। हर जीव का अपना कर्म है और हर जीव का अपने कर्म के अनुसार उसके शरीर का निर्माण होता है। आपके शरीर में कितने रोम होने हैं, कितने बाल होने हैं, कितने बाल कहाँ होने हैं, आपके दांत कैसे होने हैं, आपकी नाक कैसी होनी है, सारा निर्माण कर्म का काम है। किसका काम है? कर्म का काम है। अब तो प्लास्टिक सर्जरी करवा के चेंज होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मूल शरीर तो मूल ही रहेगा, है ना।
तुम द्रव्य में परिवर्तन कर सकते हो थोड़ा बहुत, वो भी ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं कर सकते हो, है ना। ये आजकल शरीर है, पुद्गल है, और डॉक्टरों ने आजकल बहुत सारे शरीर और पुद्गल पर विजय प्राप्त करी है, और बहुत सारे उन्होंने खोज करी है, नई नई चीजों की खोज करी है, तो जिसके कारण से ये सारे काम होते रहते हैं। अब मान लो किडनी है, दूसरी किडनी डाल देते हैं, इसकी निकाल के उसमें डाल देंगे, उसकी निकाल के उसमें डाल देंगे। ये द्रव्य का काम है, पुद्गल का काम है ना। एक्सीडेंट हो गया या हड्डी खराब हो गई तो रॉड डाल देंगे, लोहे की रॉड डाल देंगे, तो वो तुम कुछ चलना फिरना जो तुम्हारा काम है वो होता रहेगा। ये पुद्गल का काम है। लेकिन भाव कैसे बनाना है ये तुम्हारा काम है, ये कर्म का काम है ना। तो शरीर का निर्माण, द्रव्य स्त्री या द्रव्य पुरुष या द्रव्य नपुंसक शरीर। भाव वेद, द्रव्य वेद अलग चीज है और भाव वेद अलग चीज है। शरीर तो स्त्री का मिल गया, मगर स्त्री वाले भाव हैं कि नहीं है, क्योंकि दोनों में बड़ा अंतर होता, पुरुष में और स्त्री में भावों में, विचारों में बड़ा अंतर होता है। देखने में, बोलने में, उनकी चाल में, उनके हाथ मटकाने में, उनके गर्दन मटकाने में स्त्री और पुरुष में बड़ा अंतर होता है। आपने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया होगा, ध्यान दोगे ना तब पता चलेगा कि कैसे अंतर होता है। हम तो केवल जीते हैं बस, और जो भाव होते हैं उन्हें व्यक्त करते हैं। खोज करना हमारा काम नहीं है। कैसे नहीं है? हम खोज नहीं करेंगे तो हमारा ज्ञान कैसे बढ़ेगा, और हमारा ज्ञान नहीं बढ़ेगा तो सत्य कैसे उद्घाटित होगा, और जब तक सत्य को नहीं पहचानोगे तो सत्य को जियोगे कैसे। इसलिए खोज पूर्ण दृष्टि होना अत्यंत जरूरी है। तो स्त्री की चाल अलग, बोलिए हाँ या ना। यदि कोई लड़का ऐसे चले, अरे कैसे लड़कियों जैसे चलता है, कैसे लड़कियों जैसे बोलता है, बोलते कि नहीं बोलते हो, तुरंत उसे टोक देते हो, है ना। तो ये इसका मतलब ये हुआ स्त्री का अलग चाल और पुरुष की अलग चाल, और नपुंसक की चाल अलग। तुम जो चलते हो ना, तुम नहीं चल रहे हो, कैसे चलना है ये कर्म तय करता है। तुम्हारा कर्म कैसा है वैसी तुम्हारी चाल होगी। तुम्हारी आवाज कैसी होनी है ये तुम तय नहीं करोगे, ये कर्म तय करेगा। यानी बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। अब जैसे स्त्री का शरीर बनना ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन स्त्री का स्वभाव, चलो स्त्री जैसे स्वभाव है ये भी कर्म का काम हो गया। मोहिनी कर्म से भाव वेद बनता है, और शरीर का वेद नाम कर्म से होता। कर्म कितने होते? 8। कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म होते हैं। ठीक है। अब ये 8 जो कर्म होते हैं, तो हमारा जो भाव भेद है वो मोहिनी कर्म के कारण से होता है, और जो द्रव्य वेद है वो नाम कर्म के उदय में होता है। अब स्त्री वेद किसे कहते हैं? स्त्री के मन में पुरुष के प्रति भाव उत्पन्न होना, रमण के, ये हो गया स्त्री वेद। पुरुष वेद किसे कहते हैं? पुरुष के मन में स्त्री से रमण का भाव होना, ये हो गया पुरुष वेद। शरीर का वेद अलग और भाव वेद अलग। और नपुंसक वेद, दोनों से रमण के भाव होना, ये नपुंसक वेद। ठीक है। अब जैसा शरीर है वैसे भाव हो, वैसी चाल हो, वैसा देखना दिखाना हो, वैसा साहस हो। स्त्री स्वभाव से थोड़ी सी डरने वाली होती है। एक छिपकली कमरे में आ जाए, अरे बोलो ना क्या होगा? जब तक वो छिपकली बाहर नहीं निकलेगी तब तक वो कमरे में घुसने वाली। अरे छिपकली तो छोड़ो, एक चूहिया आ जाए,
अकेले पैसा कमाने से पुरुष नहीं बन जाते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं पैसा कमाने से हम आत्मनिर्भर हो गए, पैसा कमाने से हम तो बिल्कुल पुरुष जैसे हो गए। नहीं, पुरुष का स्वभाव अलग है और स्त्री का स्वभाव, एक चूहिया आ जाए तो अभी हाल देखो कैसे कूदती है, वो चूहिया भी कूदती है और ये भी कूदती, दोनों कूदती है। चूहिया इनसे डरती है और ये चूहिया से डरती है। ये स्त्री स्वभाव है, डरना, जल्दी से डर जाना। किसी चीज से जरा किसी ने बोला, जल्दी से गंगा और जमुना बहने लगी। पुरुष की जल्दी से नहीं बहती है ना, स्त्री की जल्दी शुरू हो जाती है ना। जबकि दोनों का जन्म एक ही माँ के पेट से हुआ है। दोनों एक ही माँ ने जो रोटी बनाई थी वही खाते हैं, वही पानी पीते हैं, वही दूध पीते हैं, वही सारा काम करते हैं। उसके बाद भी दोनों की शक्ति में भी अंतर होता है। स्त्री चाहे 4 रोटी खाए और पुरुष चाहे 2 रोटी खाए, उसके बाद भी दोनों की शक्ति में अंतर होता है। अच्छा लगा क्या आपको? ये बात आपने पहले कभी नहीं सुनी थी? ऐसे ही लग रहा है, नहीं सुनी थी, पहली बार सुनी है, इसलिए आपको अच्छा लगा कि कुछ ज्ञान हुआ मुझे, है ना। यानी एक ही माँ के पेट से दोनों का जन्म होता है और उसके बाद भी दोनों में अंतर होता है, हर चीज में अंतर होता है। लड़कियां पुरुष बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुरुष लड़की बनने की कोशिश, एक लड़की थी, मैं एक हरियाणा के शहर में गई तो वहाँ पर एक लड़की के बाल कटे, बिल्कुल लड़कों जैसे कपड़े पहने। तो मैंने उसे समझाया, बहन तू लड़की है, तू लड़की जैसे रहा कर। नहीं, क्या होता है, सब बराबर है, कोई लड़की वड़की नहीं, सब एक जैसे हैं। अच्छा भाई, मैं तो एक बार बोलती हूँ, उसके बाद फिर तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। एक बार मैंने उसको थोड़ा सा इशारा किया, फिर मैं वहाँ से बिहार कर गई, दूसरे शहर में गई, तीसरे शहर में गई, फिर चतुर्मास हुआ, फिर लौट के वापस उसी गांव में आई तो वो लड़की सूट पहनी, बाल बढ़ाए। मैंने कहा, बहन ये परिवर्तन कैसे हो गया? बोले, एक दिन स्कूटर पे जा रही थी और एक लड़के वाले की साइकिल ठोंक दी, तो साइकिल वाले लड़के ने मुझे लड़का समझ के 2 झापड़ मारे। उस दिन से मैंने बाल भी बढ़ा लिए और सूट पहनना भी शुरू कर दिया कि लड़के के चक्कर में पिट और जाती हूँ, है ना भाई। गीदड़ यदि शेर की खाल पहन ले तो शेर नहीं हो जाता है। तुम यदि जीन्स और शर्ट पहन लेती हो तो उसके पहनने से तुम लड़का नहीं हो जाती हो, उससे गड़बड़ और हो जाता है मामला। और कितने तरह के गड़बड़ होते हैं वो तुम ही सोच लेना, मैं नहीं बताऊंगी कितनी तरह के गड़बड़ होते हैं। तो जो जिस पर्याय में है उस पर्याय के अनुसार रहे, भावों को विशुद्ध करने का प्रयास करे, ज्यादा से ज्यादा विचारों में धर्म करने का प्रयास करे। इस पर्याय से छूटने का एक ही उपाय है कि धर्म करो, बस। यदि तुम स्त्री वेद है तो पुरुष वेद से मुक्ति मिलती है। तो आप पुरुष कैसे बनो? आपके मन में आता होगा, मुझे अभिषेक करना है, मुझे शांति धारा करना है, हे भगवान अगला जन्म मुझे भी यही देना। तो ज्यादा से ज्यादा धर्म करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो। और सम्यक दृष्टि स्त्री में पैदा नहीं होता। यदि सम्यक दर्शन आपने प्राप्त कर लिया तो आप कभी दोबारा स्त्री, कभी का मतलब अगली पर्याय जो होगी, कम से कम उसमें तो तुम स्त्री नहीं बनोगे। और आगे सम्यक दर्शन प्राप्त करते रहोगे तो फिर मोक्ष भी चले जाओगे, स्त्री पर्याय में वापस आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 3 वेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद,
है ना। सारी दुनिया में इसे लिंग के नाम से पहचाना जाता है। आप अंग्रेजी में कहो तो जेंडर बोलते हैं, है ना। तो मानते तो हर कोई है, लेकिन किसी ने भी द्रव्य वेद और भाव वेद अलग अलग नहीं बताए है कि द्रव्य स्त्रीलिंग और भाव स्त्रीलिंग, ऐसा नहीं बताया। केवल एक ही चीज बताई, स्त्रीलिंग। भगवान महावीर ने इसे दोनों को अलग अलग करके बताया है। सामान्यतः तो जो स्त्री है उसमें भाव स्त्री होती है सामान्यतः, जो पुरुष है उसमें सामान्यतः भाव पुरुष भी होता है, और नपुंसक है उसमें सामान्यतः भाव नपुंसक होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो स्त्री शरीर से है उसका भाव वेद पुरुष हो। किन्हीं किन्हीं स्त्रियों को आपने देखा, चलती हैं तो आदमियों जैसे चलती हैं, बोलती हैं तो आदमियों जैसे बोलती हैं, निडर साहसी, हर जगह लड़ने मरने तैयार, जहाँ चाहे कूद जाएं, जहाँ चाहे आगे बढ़ जाएं। ये निडरता पुरुष में होती है। यदि बाहर लड़ाई हो रही हो तो पुरुष पहले जाएगा, स्त्री अंदर खींची, घर में बैठ जाओ, तुम बीच में पड़ जाओगे, फंस जाओगे, वहां बैठ जाओ घर में। पुरुष के घर देखने तो दे, अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बैठ जाओ यहाँ पर। वो अंदर कौन खींच रहा है? ये स्त्री वेद अंदर खींच रहा है। बाहर कौन जाना चाहता है? पुरुष वेद बाहर जाना चाहता है। साहस, शक्ति, शौर्य, ये पुरुषों में होता है स्वभाव से, है ना। लेकिन कोई कोई पुरुष भी ऐसे होते हैं जो द्रव्य से पुरुष होते हैं लेकिन भाव से स्त्री होते हैं। नहीं, इसमें हंसने वाली क्या बात है? जो है सो है, इसमें तुम्हारे हाथ में क्या है? जो मिला है सो मिला है। अब तुम्हें जो मिला है उसको कैसे ठीक करना है ये तुम्हारे हाथ में है। भाव, द्रव्य को ठीक करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। हाँ, भाव ठीक करोगे तो अगले जन्म में द्रव्य भी ठीक हो जाएगा। तो तुम्हारे हाथ में भाव ठीक करना है। तो कोई कोई पुरुष भी ऐसे होते हैं जिनमें वेद होता है स्त्री का, यानी चाल कैसी होती है? लड़कियों जैसे चलते हैं। पसंद कैसी होती है? लड़कियों जैसे होती है। और आजकल की तो लेडीजों ने अपने पुरुषों को पुरुष होते हुए स्त्री बना दिया है। खाना बनाओ, मैं अकेली बनाऊं क्या? हम लाइफ पार्टनर हैं। कौन है हम? आजकल पति पत्नी नहीं होते हैं क्या? आजकल पति पत्नी नहीं होते हैं, आजकल लाइफ पार्टनर होते हैं। पार्टनर का मतलब समझ गए हैं? बराबर वाले पार्टनर, यानी जो बराबर का हो वो पार्टनर कहलाता है। जो मैं कर रही हूँ वही तुम करो, मैं ज्यादा नहीं करूंगी। तुम भी तो इस घर में रहते हो, तुम्हारा काम भी तो थोड़ा बहुत हाथ बटाने का, सारा मैं ही करूं क्या? बच्चे तुम्हारे भी तो हैं, तुम तैयार करो ना। एक दिन मैं तैयार करूंगी, एक दिन तुम तैयार करो। एक दिन मैं खाना खिलाऊंगी, एक दिन तुम खाना खिलाओ। 2 घंटे मैंने संभाले, अब 2 घंटे तुम संभालो। सारे दिन मैं ही संभालूं क्या? आजकल ऐसी भावना महिलाओं के अंदर में आ गई है, जबकि प्रकृति ने पुरुष को शक्ति का प्रतीक बनाया है और स्त्री को कोमलता का प्रतीक बनाया है। और स्त्री कोमल है ही, जरा सी धूप में जाएगी मुरझा जाएगी। आपने लड़कियों को देखा होगा, धूप में वो बांध के घूमती हैं, मुंह में कपड़े लपेट के घूमती हैं, है ना। तो किसी पुरुष को देखा वो कपड़े लपेट के घूमता है, और यदि घूमता भी होगा तो उसका आशय अलग, वो तो सिर में लपेटता है, मुंह में नहीं लपेटता है। ये कि मुंह छुपा रही हो भाई, काले ना हो जाए। इन्हें सुंदरता का बड़ा ख्याल रहता है। जो स्त्री होती है उसकी पसंद क्या होती है? मैं सुंदर दिखूं। और पुरुष सुंदर दिखने का नहीं, सुंदर देखने का भाव पैदा करता है। पुरुष के अंदर सुंदर देखने का भाव होता है और स्त्री के अंदर सुंदर दिखने का भाव होता है। ये वेद का काम है, वेद का काम है। ये तुम नेचुरल जो कर्म का उदय चल रहा, तुम उसमें जी रहे हो। और यदि इसमें नहीं जी रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा मन, तुम्हारे भाव तुम्हारे हाथ में है। स्वाध्याय से, संयम से, साधना से इसको ही तो कंट्रोल किया जाता है।
कि हम किसकी सुंदरता देखना चाहते हैं, पुद्गल की? ये पुद्गल तो आज सुंदर है और कल नहीं है। कई बार होता है कि कई कई घटनाएं मैंने सुनी है कि जैसे कोई लड़का लड़की है, भाई एक पसंद कर रहा है, दूसरा पसंद नहीं कर रहा, दूसरे को गुस्सा आ गया, तो लड़का क्या करता है, उसके मुंह पे क्या फेंकता है, तेजाब फेंक देता। अब तेरी सुंदरता देखता हूँ, अब तेरी सुंदरता जो तू मुझे लुभाती थी ना, अब कोई नहीं लुभाएगा तुझे, कोई देखने तैयार नहीं होगा, उसके ऊपर तेजाब फेंक देता है। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? पहले कितने बार हुआ? सैकड़ों बार हुआ है, हैं? सैकड़ों बार आपने अखबार में पढ़ा होगा। और लड़की के ऊपर ही तेजाब फेंकी जाती है, लड़की लड़के पर नहीं फेंकती है, क्योंकि वो तो सुंदर होने को तैयार ही नहीं है। वो तो ठीक है, जो है शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहां किसी चीज की जरूरत नहीं है। शक्ति की तरफ सभी आकर्षित होते हैं। शक्ति सुरक्षा देती है, शक्ति साहस देती है, शक्ति जीने का संबल देती है, शक्ति सहारा देती है, और कोमलता को सहारा की जरूरत होती है। अब आजकल की लड़कियों में कोमलता तो पूरी है, नाजुक कली बनी है, और वैसे कहती कि मैं किसी की सुनूंगी नहीं, मैं किसी की मानूंगी नहीं। मैं क्यों सुनूं? लाइफ पार्टनर है, वो सुने मेरी, मैं ही नहीं सुनूं क्या, मैं ही नहीं करूं क्या? मतलब इस तरह के भावों से ये जो वेद की व्यवस्था है वो बिगड़ रही है। पंचम काल है, दुखमा काल है, दुख बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? ये उसके सारे कारण हैं, ये सब कारण पैदा हो रहे हैं दुख बढ़ने के, है ना? तो स्त्री के शरीर में रहते हुए आत्मा को भाव पुरुष का हो सकता है, और पुरुष के शरीर में रहते हुए आत्मा के भाव स्त्री के हो सकते हैं। दोनों अलग अलग है। तो क्या जिनके शरीर में पुरुष होते हुए स्त्री के भाव है, तो क्या वो दीक्षा नहीं ले सकते? ले सकते हैं। क्या वो मोक्ष नहीं जा सकते? जा सकते हैं। कहीं बाधा नहीं है, कहीं बाधा नहीं है, है ना? ऐसे स्त्री का है, क्या दीक्षा नहीं ले सकती? ले सकती है, और अच्छे काम करेगी, है ना? और ये वेद कहाँ कहाँ होते हैं? देवों में होते कि नहीं होते? नारकियों में होता कि नहीं होता? त्रियंचों में वेद होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। संसार के समस्त प्राणियों में द्रव्य वेद और भाव वेद दोनों पाए जाते हैं। तो एक इंद्री से लेकर जो 4 इंद्री तक के जीव हैं वो नियम से नपुंसक होते हैं। एक इंद्री से 4 इंद्री तक के जो जीव होते हैं वो नियम से, लिख लो आप इस बात को, नियम से नपुंसक होते हैं। और जो पंचेंद्रिय होते हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, चिड़िया, कौआ आदि, तो ये तीन जन्म वाले होते हैं, अंडज, पोतज और गर्भज। कौन कौन से? अंडज, पोतज और गर्भज। अंडज यानी जो अंडे से पैदा हो, है ना? और पोतज एक जड़ लपेटी हुई आती है, एक पोत आता है पूरा लपेटा हुआ, बस उससे जन्म हो जाता है, और उसको जैसे ही हटाते हैं वो चलना फिरना शुरू कर देता है, पोतज। और गर्भज जो गर्भ से पैदा होता है, 9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, 11 महीने के बाद, 12 महीने के बाद, सबका अलग अलग टाइम है। जैसे त्रियंच हैं उनमें 15 महीने तक का टाइम है, और मनुष्य है, मनुष्य में 9 महीने का टाइम है, फिर भी कोई 7 का हो जाता है, कोई 8 का हो जाता है। तो ये हो गया मनुष्य का जन्म और त्रियंच का जन्म। तो त्रियंचों में कौन कौन से वेद हो गए? नपुंसक वेद 1 इंद्री से 4 इंद्री तक, पंचेंद्री में तीनों वेद होते हैं, नपुंसक, स्त्री वेद, पुरुष वेद, ये त्रियंचों के हो गए। मनुष्यों में तीनों वेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। देवों में 2 वेद होते हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद, उनमें नपुंसक नहीं होते। एक वो तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में एक सूत्र आता है, ना देवा,
क्या सूत्र आता है? ना देवा। अब ना देवा का क्या मतलब? देव नहीं होते। अब इस सूत्र को पहले सूत्र से जोड़ना पड़ेगा कि देव नपुंसक नहीं होते। क्या जोड़ना पड़ेगा? देव नपुंसक नहीं होते, उनमें केवल 2 ही वेद होते हैं और नारकियों में एक ही वेद होता है। कौन सा वाला? नपुंसक वेद। कौन सा वेद? नपुंसक वेद। नारकियों में स्त्री वेद पुरुष वेद नहीं होता है। तो संसार में कौन से वेद वालों की संख्या ज्यादा है? कौन से वेद वाले ज्यादा हैं? स्त्री वेद वाले कि पुरुष वेद वाले कि नपुंसक वेद वाले? नपुंसक वेद वाले ज्यादा हैं। कैसे ज्यादा हैं? निगोदिया कितने हैं? अनंत अनंत हैं और सारे निगोदिया नपुंसक हैं। और 1 इंद्री से 4 इंद्री तक पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति ये सब नपुंसक के अंतर्गत आएगी। 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री ये सब नपुंसक के अंतर्गत। तो नपुंसक की संख्या ज्यादा है। और स्त्री वेद पुरुष वेद किसमें? मनुष्य और देवों में। 2 ही में तो होते हो। त्रियंचों में ले लो तो पंचेंद्री त्रियंच कितने हैं? बहुत गिने चुने हैं। मनुष्य कितने हैं? गिने चुने हैं। देव कितने हैं? वो भी गिने चुने हैं, है ना। तो नपुंसक वेद वालों की संख्या ज्यादा है। तो जो अपना अभी चर्चा चल रही है, कल अपन ने जुगुप्सा पर चर्चा की थी। 9 कषाय थी ना। 9 कषाय में हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा 3 वेद, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, इन तीनों के भावों पर चर्चा करनी थी। तो अभी तो आज इसमें ही समय निकल गया कि कहाँ वेद कौन से होते हैं, किसमें कितने होते, क्या होता। अभी तो इतनी चर्चा चली और आगे एक ही चर्चा अपन कल करेंगे। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही नहीं होने में खेद का, लेने में भेद का है और होने में निर्वेद का, यानी वेद रहित भगवान बनने का, है ना। वेद का तो देखो कोई महत्व नहीं है, इससे तो रहित होने का प्रयास करो, ठीक है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का, सावन की घटा का, रसोई में पटा का, आने वालों में कोटा का, जंगल में झाड़ का, बाग में बाढ़ का, आने वालों में झालावाड़ का। और कहाँ से आए हैं? पिड़ावा। मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का और आने वालों में पिड़ावा का। घंटी में टन का, काम करने में टनाटन का और आने वालों में केशवराय पाटन का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का और आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कल काफी लोग आए, बोले माता जी जहाजपुर जाके आए। पर जो जाता है वो सोचता बस बता दूं माता जी को कि मुझे कैसा लगा। चलिए अब आपको पंडित जी 12 तारीख के शिलान्यास और 1 तारीख से 8 तारीख तक होने वाले कल्पद्रुम विधान के विषय में बताएंगे। और अपनी अभी नमोकार मंत्र की 11 लाख की जाप चल रही है, ठीक है। चलिए आगामी जो 1 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई तक कल्पद्रुम महामंडल विधान का एक भव्य अनूठा आयोजन होने जा रहा है पूज्य माता जी के पावन सानिध्य में। उस विधान के लिए मैं सभी को आमंत्रित करता हूं और जो जोड़े के साथ उस विधान में बैठना चाहते हैं, मात्र 5100 रुपए की राशि जोड़े के माध्यम से बैठने के लिए रखी गई है, जिसमें आपको इंद्र के लिए धोती दुपट्टे और इंद्राणी के लिए साड़ी आभूषण आपको प्राप्त होंगे। आप दोनों जोड़े से उस विधान में बैठ सकते हैं। और साथ ही जो शिलान्यास होने जा रहा है 12 जुलाई को, बहुत सारे लोगों की स्वीकृति हमें प्राप्त भी हो गई है। बहुत सारे लोगों को हमारी योजनाओं के बारे में पता नहीं चल पाया। मैं एक बार उनको पुनः बता देता हूं। 12 जुलाई को होने वाले शिलान्यास में आप स्वयं आकर के आमंत्रित हैं आने के लिए। साथ ही जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वह अपने परिवार के नाम से, अपने नाम से शिला सुरक्षित कराना चाहते हैं, उसमें शिला स्थापित कराना चाहते हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं। प्रथम जो शिला है हीरक शिला, जिसकी राशि मात्र 51,000 रुपए रखी गई है। रत्न शिला मात्र 31,000 रुपए, स्वर्ण शिला मात्र 21,000 रुपए,
रजत शिला मात्र 11,000 रुपए, ताम्र शिला मात्र 5100 रुपए और सामान्य शिला मात्र 2100 रुपए की राशि के माध्यम से आप स्थापित करा सकते हैं। साथ ही क्षेत्र के जीर्णोद्धार से निर्माण सहयोग के रूप में आप निर्माण मित्र बनकर के मात्र 1,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से इस क्षेत्र में अपना सहयोग प्रदान करके क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। साथ ही निर्माण मित्र के रूप में आप 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से सहयोग प्रदान कर सकते हैं। साथ ही 31,000 रुपए की राशि के माध्यम से निर्माण सहयोगी के रूप में आप जुड़ सकते हैं। और हमें जो कल स्वीकृति प्राप्त हुई है, मैं निवेदन करूंगा जो श्रीमान विनोद कुमार जी पुष्पा जी गंगवाल लखनऊ से कल उन्होंने हमें 11,000 रुपए की राशि रजत शिला के रूप में प्रदान की है। बहुत बहुत अनुमोदना, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनकी अनुमोदना करेंगे। श्रीमती शकुंता जी पंकज जी कृष्णानगर दिल्ली से, श्रीमती शकुंता जी पंकज जी कृष्णानगर दिल्ली से, उन्होंने भी रजत शिला भेंट की है 11,000 रुपए की राशि के माध्यम से। श्रीमान सुभाष जी, शकुंतला जी, भावना जी, हेमेंद्र जी अम्बा माता उदयपुर से, इन्होंने निर्माण मित्र के लिए 51,000 रुपए की राशि हमें भेंट की है। बहुत बहुत अनुमोदना। स्वर्गीय श्रीमती राजमती जी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान रघुवर दयाल जी की स्मृति में उनके पुत्र और पुत्र वधू श्रीमती शकुंतला जी, विनय कुमार जी, लाल जी भिंड से, उन्होंने भी 51,000 रुपए की राशि निर्माण मित्र के रूप में भेजी है। श्रीमती अनीता जी धर्मपत्नी श्रीमान प्रदीप कुमार जी जैन जींद हरियाणा से, उन्होंने भी एक रजत शिला क्षेत्र के लिए भेंट की है। और श्रीमान नेमीचंद जी केसरीमल जी बाड़मेर से, उन्होंने सामान्य शिला। श्रीमान सुनील जी देशमुख, अश्विनी जी देशमुख बड़ोदरा गुजरात से, उन्होंने भी एक सामान्य शिला भेंट की है। साथ ही हमारे केशव राय पाटन के विशिष्ट राज आगम राज लोहाड़िया परिवार, उन्होंने 50 रुपए 51,000 रुपए की राशि हीरक शिला के रूप में। श्रीमान बाबूलाल जी महावीर प्रसाद जी केशव राय पाटन से, बहुत बहुत अनुमोदना, और उन्होंने हीरक शिला उस शिलान्यास में भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही कार्यकारिणी कमेटी से निवेदन करूंगा, उनका सम्मान करेंगे। और जो विशिष्ट राज आगम राज हैं, इन्होंने 50 रुपए प्रतिदिन बचत योजना में अपना नाम दिया है। आज इनकी दादा दादी की विवाह वर्षगांठ है, उसके उपलक्ष्य में दोनों बच्चों ने इस सौभाग्य को प्राप्त किया है। साथ ही निर्माण सारथी भी ये बने हुए हैं, इनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना। और जो 20 दिवसीय विधान चल रहा है, उसमें भी उनके परिवार से एक दिन का कल का विधान है। हाँ देखिए, 20 दिन का जो विधान चल रहा है, कल भी हमने निवेदन किया था, आज 5वां दिन हो गया है, 3 जुलाई तक वह विधान चलेगा। और पूज्य माता जी स्वयं उस विधान को बैठकर करती हैं। उनकी ऐसी भावना है कि वह उस विधान को भगवान के चरणों में बैठकर करती रहें। तो अभी तो 20 दिन का समय उन्होंने दिया है कि अभी 20 दिन आप करें, और बाकी आगे का आगे देखेंगे। तो 20 दिवसीय जो भगवान मुनि सुव्रत नाथ जी का विधान चल रहा है, उसमें आप एक दिन का पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 5100 रुपए की राशि के माध्यम से आप आए और पूज्य माता जी के साथ बैठ करके और भगवान मुनि सुव्रत नाथ जी के श्री चरणों में वह मुनि सुव्रत नाथ महामंडल विधान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, और जो लोग नहीं आ सकते हैं लेकिन भावना है कि वह विधान का पुण्यार्जन करें, तो वह भी ऑनलाइन हमें स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। उनके परिवार के नाम से विधान होगा। श्रीमती चंद्रकांता जी कोटा से हमारे बीच में पधारी हुई हैं, उन्होंने सामान्य शिला के रूप में 2100 रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद। अविश्वसनीय, अकल्पनीय बाबा का साक्षात दरबार। ऐसा लगता ही नहीं कि हजारों वर्ष पुरानी प्रतिमा है, ऐसा लगता है बस अभी बन के आई हुई है। क्या बोले प्रतिमा जी के बारे में, उनको देख के एकदम रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय आनंद की अनुभूति हुई आज शांति धारा और अभिषेक करके। यहाँ का जो अतिशय है वो हमारे मुनि सुरतनाथ भगवान का अतिशय ऐसा अतिशय है, ऐसी मनोहारी, अकल्पनीय, अद्वितीय और ऐसी मनोहारी प्रतिमा है जो हमें अभी लगता है कि अभी भगवान बोल पड़ेंगे। आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान
पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजस्थान की धर्मस्थली केशवरायपाटन जिला बूंदी में भारत गौरव स्वस्थ धाम जहाजपुर तीर्थ प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के परम निर्देशन में निर्माणाधीन 2500 वर्ष प्राचीन श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार, जिसमें प्राचीनता और नवीनीकरण का अद्भुत मेल माता जी की प्रेरणा से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि 100 नए मंदिर बनाना और एक प्राचीन तीर्थ का जीर्णोद्धार कराने का फल बराबर है। तो इस पुण्य के कार्य में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर पुण्यानुबंधी पुण्य का सृजन अवश्य करें। निर्माण सारथी 1,11,000 रूपए, निर्माण मित्र 51,000, निर्माण सहयोगी 31,000 एवं निर्माण शिला योजना हीरक शिला 51,000, रत्न शिला 31,000, स्वर्ण शिला 21,000, रजत शिला 11,000, ताम्र शिला 5100, सामान्य शिला 2100 रूपए। निम्न प्रकार की योजनाओं से जुड़कर अपने कल्याण का माध्यम बने। दान देने हेतु खाता विवरण निम्नवत है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8306423108 और 9351996323।